कि टी जो होता है वो किस में करना है, सेकंड में, और तीसरी बात है आई किस में लेना है, एम्पियर में। तो ये विशेष ध्यान रखे, ठीक है, कि कुल आवेश गुलाम में हो, टी सेकंड में हो और आई एम्पियर में हो। कोई बच्चा चाहता है सर मुझे 2 फेराडे दिया हुआ तो क्या करूंगा, 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम, तो 2 × 96,500 ये करा भी था अपन, ठीक है। तो आज अपन फेराडे का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है वो समझना, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। मेरे पास में 2 विलियन, ठीक है, एक मेरे पास में कोई भी अज्ञात विलियन है, ठीक है, ए, और दूसरा जो विलियन है वो मेरे पास में है बी। दोनों में मैं समान आवेश प्रवाहित करूं, दोनों में समान आवेश प्रवाहित करूं, ठीक है। इधर भी मैं क्यू आवेश प्रवाहित करूं और इधर भी मैं कितना आवेश प्रवाहित करूं, क्यू, ठीक है। मैंने जो दोनों तार लगाए, दोनों ही तार सेम टाइम पे ऑन किया हूं, तो समान आवेश प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता, इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, भिन्न है साहब, इधर ए का है और इधर बी का, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। आपके इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ जमा होगा उसकी मात्रा जो है वो किस पे डिपेंड होगी, तुल्यांकी भारों पर, ठीक है। W समानुपाती होगा, किसके होगा भैया, E के, और E क्या होता है, तुल्यांकी भार। यही तो कहा है कि यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं जमा पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होगी, तुल्यांकी भार की। सर W जो समानुपाती होगी किसके, E के। अब आपके पास में कितने विलयन है भैया, 2, तो मैं कह सकता हूं कि सर WA समानुपाती EA और WB समानुपाती EB। अब जब आप इसको समानुपाती को हटाओगे तो WA बराबर KEA और WB बराबर KEB, ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, WA/WB = ठीक है। मैं दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर कितनी दे देता हूं, A, और इसको इक्वेशन नंबर 2। मैंने लिखा कि इक्वेशन 1/इक्वेशन 2 = WA/WB = KEA/KEB। कौन कट जाएगा भैया, कैसे, तो WA/WB = EA/EB। सर A क्या है, A पदार्थ की मात्रा है, WB क्या है, B पदार्थ की मात्रा है, EA क्या है, A का तुल्यांकी भार, EB क्या है, B का तुल्यांकी भार। सर WA A पदार्थ की जो मात्रा है इलेक्ट्रोड पर जमा होगी, WB क्या है, B पदार्थ की मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर जमा होगी, EA क्या है, A का तुल्यांकी भार है, A का क्या है भैया, तुल्यांकी भार, और EB क्या है, B का तुल्यांकी भार। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, WA/EA = WB/EB। क्या आप सेटिस्फाई हैं? अरे बोलो, समझ में आ गया। अब देखो मैं इसी को आगे लेके जाता हूं फैराडे के प्रथम नियम से।
और फैराडे का जो प्रथम नियम कहता है वो कहता है W जो समानुपाती होता है किसके होता है, Q के। मतलब W का एक्सचेंज कर सकते हो किससे, Q से। यही कहता है ना। देखो मैंने लिखा, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, QA अपॉन QB इज इक्वल टू EA अपॉन EB। सही है, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पर अपने W समानुपाती क्या आया था, E। W समानुपाती E आया था और W समानुपाती किसके है, Q के। तो मैं कह सकता हूँ Q समानुपाती E, Q समानुपाती E, ठीक है। और Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, IT। क्या लिख सकते हो, IT। समझ में आ गई। तो कोई कह देगा कि W समानुपाती E है, मैं अपन कह सकते हैं Q समानुपाती भी क्या है, E है। और कहाँ से लाए अपन, फैराडे के प्रथम नियम से। किससे लाए, फैराडे के प्रथम नियम से। तो लिखें, लिखना। हाँ एक मिनट, देखो, हाँ एक मिनट। कोई बच्चा कह दे कि सर विद्युत अपघट्य यहाँ 3 हो तो क्या होगा। देखो WA अपॉन WB है, या मैं ऐसे कह दूं WA अपॉन E है, WB अपॉन EB और WC अपॉन EC। फर्क क्या पड़ रहा है, 4 जोड़ दूं, ठीक है। समझ में आ गई। तो लिखना, इस नियम के अनुसार यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, समान आवेश प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों का भार, जमा पदार्थों का भार या द्रव्यमान, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। लिख दिया। यहाँ से डायग्राम भी बना लेना, ये A है और ये B है, और इसमें कितना आवेश जा रहा है, Q, और Q क्या है, समान आवेश। एक मिनट, एक शब्द बोला है मैंने, इसी में देखना, यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश, शब्द लिखा ना, क्या लिखा हुआ भैया, समान आवेश प्रवाहित किया जाए। इस जगह की जगह मैं लिख दूं कि जो है समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए, तो क्या सही है। अरे भाई Q बराबर क्या होता है, IT। तो समान विद्युत धारा समान समय के लिए, तो Q क्या होगा, सेम ही तो होगा। और इसीलिए कई जगह यह भी लिखा जाता है कि यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए, शब्द वही है, चाहे आवेश कह दो चाहे समान समय के लिए समान विद्युत धारा के, बात दोनों क्या है, एक ही है। तो लिखना, यहाँ से स्टार्ट हो जाना।
दोनों डायग्राम भी बना लेना जिससे आपको पता चल जावे ए और बी है। लिख लिए भी? हाँ सर। तो एक क्वेश्चन लिख ले। नहीं सर। कुल मिला के आपको सेकंड वाले में ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। आगे और करें तो अपन डॉट 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 करके लिख सकते हैं। और पहले वाले में तो आपको पता ही है फर्स्ट नियम जरूर ध्यान रखें। नियम से क्वेश्चन आने की संभावना है। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखना। दो पृथक विद्युत अपघट्य विलयन, दो पृथक विद्युत अपघट्य विलयन, दो पृथक विद्युत अपघट्य विलयन जिनमें क्रमशः
निकल नाइट्रेट विलयन जिनमें क्रमशः निकल नाइट्रेट तथा क्रोमियम नाइट्रेट का विलयन है तो निकल नाइट्रेट तथा क्रोमियम नाइट्रेट फॉर्मूले लिख लेना, का विलयन है, लिख दिया, लिखो। इनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यदि प्रथम सेल में 0.3 ग्राम निकल प्राप्त होती है, 0.3 ग्राम निकल प्राप्त होती है, तो क्रोमियम की Cr की जमा मात्रा, तो क्रोमियम की जमा मात्रा कितनी होगी, और आगे कोष्टक में लिख देना निकल का परमाणु भार इक्वल टू 59 और क्रोमियम का परमाणु भार जो है वो 52 है। क्रोमियम का परमाणु भार कितना है, 52। इधर देखना, पहले मैं करवा देता हूं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या क्या कहा है भैया, एक तो निकल नाइट्रेट है और एक क्रोमियम नाइट्रेट। पहले इनमें N का मान देख ले, ठीक है। देखो इधर निकल नाइट्रेट है NiNO32, ठीक है। कैसे टूटेगा, Ni+2 और 2NO3 माइनस। यहाँ निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, तो निकिल जो है वो +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदलेगा, निकिल में, तो इसका N फैक्टर कितना हो गया, 2। समझ में आ गया ना सबको। दूसरा है सर क्रोमियम नाइट्रेट, और क्रोमियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो है सर CrNO33 टूटता है, किसमें टूटेगा, Cr+3 और 3NO3 माइनस। अपने तो इसको देखना है, Cr+3 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3, किसमें बदलेगा, Cr में। N फैक्टर बोलो 3, टेंशन खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं सर निकिल का तुल्यांकी भार इक्वल टू निकिल का परमाणु भार बटेवा N फैक्टर, और निकिल का परमाणु भार कितना है, 59 बटेवा 2। और किस किस को समझ में आया, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटेवा N फैक्टर। परमाणु भार कितना दिया है, 59। सर क्रोमियम का तुल्यांकी भार कितना होता है, 52 बटेवा 3। सही है। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, W निकल अपॉन E निकल इज इक्वल टू W क्रोमियम अपॉन E क्रोमियम। क्या फॉर्मूला सही है, अरे बोलो। A मैंने निकल को मान लिया और B किसको मान लिया, Cr। और आपको दिया है कि W जो निकल है वो कितने ग्राम है, 0.3 ग्राम। उसने कहा कि 0.3 ग्राम निकल जमा होती है, यही कहा था ना।
तो 0.3 बटेवा तुल्यांक की बार बोलो 59 बटेवा 2। सही है क्या? सही है। W क्रोमियम निकालना है सर, और ई क्रोमियम कितना होगा 52 बटेवा 3। आपको क्या क्या निकालना है भैया? W क्रोमियम उसको वहीं छोड़ दो, दूसरे को अलग लेके जाओ, ये इधर जाएगा 52, ठीक है। W क्रोमियम इज इक्वल टू 52 इंटू 0.3 इंटू 2 बटेवा 59 इंटू 3। सही है क्या? ठीक है। ये क्या आ जाएगा 10, 3 से 3 और कोई घटा 2 से 5 बच गया आपके 52 बटेवा इंटू 1 59 इंटू 5, और आप निकालोगे जो लगभग 0.17 ग्राम के समथिंग है। एक मिनट देखो, सबसे पहले जो भी देवे आपको फॉर्मूले उनका जो है एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर निकाल लोगे, एन फैक्टर निकालने के बाद में तुल्यांक की बार निकालो, फिर फॉर्मूले में सेट लिखो जल्दी से। क्या हुआ? 4.4 आ रहा है, 4.4 सही तक 52 बटेवा 59 इंटू 5 7 30 300 295 सही आ रहा है। मोबाइल चला नहीं आती है, हाँ? कैलकुलेटर चला नहीं। अरे आवाज उतार लिया। बैटरीज
अरे 52/2 से 95 कर लेते। स्टार्ट करें। हाँ कर दो। अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बैटरियां। बैटरियां वास्तव में क्या है उनकी बात करते हैं। कॉपी वॉपी बंद करना, समझना, ठीक है। जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है। आपने देखी ये जो हमारे इन्वर्टर वाली बैटरियां होती है उसमें बहुत सारे वो जो है छिद्र हुए होते हैं, ठीक है, और उसमें जो अपन डिस्टिल वाटर भरते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से श्रेणी क्रम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? श्रेणी, ठीक है। जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है। बैटरी वास्तव में गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल या डेनियल सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था है। अब गैल्वेनिक सेल को वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं, और उसी का उदाहरण कौन आता है? डेनियल सेल की एक श्रेणी क्रम व्यवस्था है। बैटरियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी बैटरी, ठीक है, और इन्हीं को बैटरी को प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। और इनको जो है एक होती है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल, ठीक है। इनके जो है प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल होते हैं, आपने पढ़ा होगा लेक्लांस सेल या मरकरी सेल, ठीक है, लेक्लांस सेल। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? मरकरी सेल, ठीक है। सेकेंडरी जो बैटरी होती है उनके एग्जाम्पल होते हैं आपके सीसा संचायक सेल, और एक होता है लेड स्टोरेज, और एक होता है निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस क्या है। ऐसी बैटरी जिनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से एक बार ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, अर्थात इन्हें पुनः आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार ये खराब हो गई तो फिर अपने को फेंकनी ही पड़ती है, उसके बाद में इसे पुनः जो है अपन क्या कर उपयोग में नहीं ले सकते, अर्थात इन्हें पुनः रिचार्ज या चार्ज नहीं किया जा सकता। अर्थात इनमें जो सेल अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय। इनमें सेल अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय। ये ऐसी बैटरियां होती है जिनमें विद्युत रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा पुनः विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तथा इन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। इसलिए इन्हें बार बार जो है आवेशित किया, चार्ज भी करते हैं और डिस्चार्ज भी करते हैं। चार्ज और डिस्चार्ज दो शब्द बोल रहा हूँ। चार्ज तो कब करते हो? जब आप इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हो, और डिस्चार्ज कब करते हो? जब आप इससे विद्युत ऊर्जा ले रहे हो। चार्जिंग वाले में तो ये कंडीशन होती है नीचे वाली, और ये कंडीशन कौन सी में होती है? डिस्चार्ज में। और आपके घर पे जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है वो कौन सी बैटरी होती है? सेकेंडरी। इनमें जो सेल अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? उत्क्रमणीय। सेल अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय। आप उसको चार्ज करते हैं, वापस डिस्चार्ज हो जाती है, लाइट नहीं आती तब। जब तक लाइट आ रही है तब तक वो चार्ज होती रहती है। लाइट गई और वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? डिस्चार्ज। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो लिखो बैटरी की परिभाषा लिखना। जब एक से अधिक सेलों को, सेल को चाहे बैटरी हो, देखो बैटरी बड़ा नाम है, ज्यादा सेल हो गए तो क्या नाम हो गया? बैटरी। जब एक से अधिक सेलों को, जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो बैटरी का निर्माण होता है।
तो बैटरी का निर्माण होता है, तो बैटरी का निर्माण होता है। लिखना बैटरी वास्तव में गैल्वेनिक सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था होती है। गैल्वेनिक सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था होती है। श्रेणी क्रम व्यवस्था होती है। अब लिखना बैटरी दो प्रकार की होती है, अर्थात बैटरियां कितने प्रकार की होती है? दो। बैटरियां कितने प्रकार की होती है? दो। दो भागों में बांट दो, एक प्राइमरी बैटरी और इन्हीं को प्राइमरी सेल भी कहा जाता है। दो पार्ट कर देना। और ये होती है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल। लिखें, एक तरफ प्राइमरी बैटरी कर देना और एक तरफ सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में लिखना इन सेल में, सेल कहूं और बैटरी कहूं दोनों एक ही शब्द, ध्यान रखना। इन सेल में रिएक्शन केवल एक बार होती है। रिएक्शन केवल एक बार होती है तथा यह कुछ समय प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं और यह निष्क्रिय हो जाता है और यह पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। पुनः प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, लाए जाते हैं। पुनः प्रयोग में नहीं लाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनमें सेल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय होती है। हाँ, इन्हीं में प्राइमरी में ही लिखना, इनमें सेल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है। एग्जाम्पल लिखना, लैक्लांस सेल जिन्हें ड्राई सेल भी कहा जाता है। इसी सेल का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है भैया? ड्राई सेल, शुष्क सेल। ठीक है, एक बात पूरा जो है इरिवर्सिबल लिखा दिया मैंने। ठीक है, दूसरा जो लिखना उधर सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी में लिखना, यह उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं। यह उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं
एक और आ रहा है